जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून के तड़के सुबह हुआ ड्रोन से हमला। उसकी कई सारी तस्वीरें सामने आई। मामले की जांच शुरू हो गई है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी आई है उसमें यही है कि ड्रोन से ये हमला किया गया था। लेकिन उस दौरान जो आसपास लोग मौजूद थे उनके सामने क्या तस्वीर थी? ऐसे ही एक शख्स हैं अनुज कोहली। वैसे तो कई सारे सीरियल्स में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन उस दौरान ये जम्मू में ही मौजूद थे। अनुज से समझते हैं कि आखिर ये वहां क्या कर रहे थे और क्या कुछ एक्सपीरियंस किया इन्होंने। अनुज, 27 की सुबह क्या कुछ एक्सपीरियंस किया आपने? ये ना वैसे बहुत स्केरी था हमारे लिए जो भी हुआ, बिकॉज मैं बॉम्बे में था, आई वाज शूटिंग एंड देन आई टुक ऑफ एंड देन मैं अपने फादर इन लॉ के घर गया था एंड ही इज इन आर्मी। तो हमें कुछ नहीं पता था, हम गार्डन में बैठे थे एंड ये एडजस्टेंट वॉल थी बिल्कुल उसके साथ, जहाँ हम रुके थे बिल्कुल एडजस्टेंट वॉल थी। जैसे हम यहाँ पे आर्मी ग्राउंड में, और बिल्कुल नेक्स्ट वॉल आपकी उसकी थी एयरफोर्स कैंप की। और हम रात को बैठे हुए थे, इनफैक्ट गार्डन में हम काफ़ी देर तक बैठे रहे थे। तो 2 बजे एकदम से आवाज़ आई, हमने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो बट मेरे फादर इन लॉ के पास आर्मी फ़ोन है, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो पता चला कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो हम फट पैनिक हो गए, हम बैठने लग गए कमरों में। उन्होंने कहा नहीं, ज़मीन पे बैठो यार, ये करो। बहुत इट्स वाज वेरी स्केरी फॉर अस, बिकॉज सी बीइंग अ सिविलियन, बीइंग एन एक्टर, हमें नहीं पता है कि इन सारी सिचुएशन से हम कैसे डील करें, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि यार कि हमने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी थी। और अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये भी नहीं सुनता जम्मू में ऐसा होता है। हाँ, नेक्स्ट टू बॉर्डर जगह जहाँ पे होती हैं ऐसी, से फॉर एग्जांपल नौशहरा वगैरह, इन जगहों पे होता है ऐसा, बट जम्मू में ऐसा सुना था। तो बहुत ही स्केरी एक्सपीरियंस था हमारे लिए। कितने बजे, रात में कितने बजे का वाकया है और क्या कुछ उस समय आप लोग सो रहे होंगे, क्योंकि शायद रात में 1:30 बजे के आसपास की ये घटना है। उस समय क्या कुछ हुआ था और कितनी देर पहले आप लोग सोए थे? जब जागे तो क्या देखा? हम 1 बजे ही सोए थे एंड ये हुआ था अराउंड 1:50 2 बजे के आसपास ही इंसिडेंट। तो 1 बजे हम पैनिक हो गए, हमें समझ नहीं आया। बट सी, मैं ज़्यादा पैनिक हुआ बिकॉज एक तो हम एक्टर हैं, अपना वैसे ही में ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। ऊपर से मेरे फादर इन लॉ को तो खैर इतना नहीं उनको हुआ, उनका चल ठीक है, यू स्टे काम। फिर उन्होंने जो भी बात करी आर्मी फ़ोन से, जो भी जैसे भी करना था उन्होंने करा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। इनफैक्ट जहाँ तक हमें पता चला है कि वहाँ पे भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा है, जहाँ तक हमें। फिर हमने देखा एकदम से हम बाहर निकले तो सारी मीडिया की वैन, सारे मीडिया वाले वहाँ पे खड़े। इनफैक्ट अगले दिन तक खड़े हुए थे, सैटरडे संडे भी खड़े हुए थे, मंडे भी दिन तक मुझे मीडिया वाले, जब तक आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल स्टेटमेंट। बट हमारे लिए ये चीज़ एक मैं बता नहीं सकता, इट वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। मेरे को मेरे फैंस के मैसेज आ रहे तब से, आई यू ओके, आई यू ओके, आई यू ओके। हमने कहा बाय गॉड्स ग्रेस आई एम ओके। एंड couple of media houses are also checking on me कि नहीं। तो, लेकिन उस समय जब ये इस तरीके से धमाका हुआ, क्या आप लोगों को ये एहसास हुआ था कि ये वाकई में कोई आतंकी हमला? हालांकि ड्रोन की तो उस समय तक दूर दूर तक चर्चा नहीं होगी, लेकिन क्या कोई आतंकी हमला, इस तरीके की बातचीत शुरू हो गई थी, या कोई ऐसा इनपुट वहां पर आपके फादर इन लॉ के पास में आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमें पता चला था। हमें सिर्फ ये पता चला था कि अटैक हुआ, दैट्स अ ड्रोन अटैक। और ये भी हमें पता चला था कि जहां तक हमें लगता है वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, जहां तक हमें पता चला था, क्योंकि 2 हुए थे शायद एक्सप्लोजन, ऐसे ही कुछ हुआ था। बट हमें बोल दिया गया था। बट एज यू नो, जम्मू एंड कश्मीर आर ऑलवेज वेरी सेंसिटिव स्टेट्स, तो उन जगहों पे हमें थोड़ा बंदा एहतियात वैसे भी बरत के रखता है इस चीज़ के लिए, और हमें भी रखा। बट ये हो गया और हमें पता नहीं था कि यार ये इट वाज एन अटैक। वी वाज शिट स्केयर्ड कि यार बॉम्ब फुटा है, ये हुआ, हम बैठ गए, वो शांत हो गए, कोने में बैठ गए बस। ये आइडिया हो गया था कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही हुआ है और बॉम्ब जो है अटैक हुआ। हाँ, ये हमें पता चल गया था, क्योंकि बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, जैसे हम जहाँ रुके थे वो जस्ट एडजेसेंट, शायद 50 मीटर भी ज़्यादा कहूँ, वो कैंप बहुत बड़ा है, बट नेक्स्ट वॉल, इट इज़ जस्ट नेक्स्ट वॉल जहाँ हम रुके। तो हाँ, पूरी हलचल मच गई थी एंड ये सब हो गया था। एंड बस ऊपर वाली कृपा है कि हम बच गए। और तो उस समय तक जो है जब आप वहाँ पर थे, और खास तौर पे रात में या अगले दिन सुबह तक, क्या इस बारे में ऐसी कोई जानकारी मिली थी कि ड्रोन अटैक हुआ है? क्योंकि अमूमन जो है ड्रोन अटैक इस तरीके से हुए नहीं भारत में। सी, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, और मतलब मैं इतना न्यूज़ नहीं पढ़ता, ना मैं ज़्यादा देखता हूँ, बट जितनी नॉलेज है उतना पता चलता है, बिकॉज हम कभी जोन में गए नहीं। ये पता था कि हाँ अटैक हुआ। अब हमें, क्योंकि हमने कभी इन चीज़ों को इतना, हम
अभी वो बॉर्न एंड ब्रेड इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहे हैं, उसका काम हमने बॉम्बे में करा है, तो हमें कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि एक्चुअली में ये कितनी संजीदा चीज़ होती है कि भाई अटैक होना, ये होना। तो बट हमने एक्सपीरियंस करा है सामने से, तो हमें पता चला कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मतलब इट्स वेरी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। सोचो जो वहाँ पे हमारे जवान जो दिन रात बैठे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं, कितनी बारी उनको तो कितना एक्सपीरियंस करना पड़ता है ये चीज़ें। बट हम तो बहुत सेफ हैं, ऑल थैंक्स टू आवर इंडियन आर्मी, जिसने हमें सेफ करे रखा है, जिन्होंने हमें सेफ बना के रखा है अब तक। जब रात में घटना घटी उसके बाद आप लोग भी घर से बाहर भी निकले होंगे, क्या कुछ उस समय आसपास क्या था? हमें सिर्फ ये बोला गया था आप अंदर रहिए, अंदर रहिए। हाँ, मीडिया हाउसेस बाहर आ गए थे, मतलब काफ़ी हलचल मच गई थी, बट मेरे फादर इन लॉ ने बोला था कि आप अंदर ही रहो, आपने कहीं बाहर नहीं जाना, तो इसलिए हम अंदर ही रहे थे। तो हम सुबह बाहर निकले पता पूरा करने के लिए कि क्या हुआ क्या, और तब तक बहुत हलचल थी, सारी मीडिया वैन्स आउटसाइड थी। सुबह क्या पता चला जब आप लोग निकले कि टेररिस्ट अटैक का कुछ पता चला? सी वो दैट्स एन ऑल टुगेदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन का मामला, उसमें आई वोंट बी एबल टू कमेंट कि टेररिस्ट अटैक था, क्या था, किसने करा, कैसे करा। हाँ, सुबह पे यही चर्चा हो रही थी कि हाँ एक अटैक हुआ है वाया ड्रोन, दैट्स इट। एंड उसके आई थिंक एक दिन बाद भी एक और ड्रोन के थ्रू कुछ कालू कचक मतलब जो मॉर्निंग में ये है डिस्कशन होने लगा था कि अच्छा ये ड्रोन से अटैक हुआ है, मॉर्निंग तक ये डिस्कशन हो गया था। ड्रोन से अटैक कंफर्म था कि ड्रोन से अटैक हुआ है। बाकी हमें ये नहीं पता चला कि कैसे, क्या, कब, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इतना नई नॉलेज और क्या है, बिकॉज ऑल टुगेदर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ के बारे में। बट बस यही था कि हाँ वी आर फाइन राइट नाउ, हमें ये इंपॉर्टेंट है, और किसी को नहीं चोट लगी जहाँ तक मुझे लगता था, जहाँ तक मुझे पता चला है कि वहाँ किसी की भी मतलब नुकसान नहीं हुआ है। तो इसीलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप जो है पापा, मेरे फादर बैठे, आओ पापा, आओ पापा जी। मेरे फादर सुबह से इनका फोन आता रहा मुझे और बोलते रहे कि कहते हैं कि तू ठीक है, तू ठीक है, बहुत चिंता कर रहे थे। उन्होंने बोला तू अब आ। इनफैक्ट मैं 2 दिन उधर था, एंड फिर मैं कल सुबह मैं कल ही इधर आया हूँ जम्मू से। अनुज, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप जो है पहले पर्दे से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी जो हम देखते हैं धमाके होते रहते हैं, वो धमाका और ये धमाका क्या? नहीं, वो धमाका तो हमें कितनी सेफ्टी के साथ, ये जिंदगी है, मतलब इट इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल। वही हम कहते हैं, मैं एक शो में विलन प्ले कर रहा हूँ, बट असल जिंदगी में मैं विलन नहीं प्ले कर सकता। क्यों? रीजन बीइंग कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। बट इट इज़ वेरी मतलब दोनों चीज़ों में जमीन आसमान का अंतर है। वो हम एक ऑल टुगेदर एक दूसरी जिंदगी है। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, यार तू ठीक है, तू ठीक है। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, भगवान बाय गॉड्स ग्रेस मैं ठीक हूँ। साफ तौर पर ये वो अनुभव है जो इन्होंने फेस किया है, क्योंकि वहां पर मौजूद थे। रात में एक धमाका होता है, एक के बाद एक 2 धमाके होते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन सुबह होते होते ये जानकारी निकल के सामने आती है कि ड्रोन से हमला हुआ है। तो ऐसे कई सारी जो तस्वीरें भी सामने आई थी, और अब उस घटना को एक्सपीरियंस करने वाले लोग भी सामने आ रहे हैं, जो साफ तौर पर यही बता रहे हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है, और ये जो धमाका है निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाला था। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।